हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो में हम लोग दो ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो करंटली ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्सो हम लोग इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि एज अ स्विंग ट्रेडर मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करता हूँ एंड मैं पर्सनली किन फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस फोकस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्टॉक है हमारा रैमको सिस्टम्स। तो हम लोग रैमको सिस्टम्स में पहले थोड़ा ये एक मैंने ट्रेड लिया था, इसका इसका डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि करंटली ये क्या, इसमें हम लोग करंटली क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा रिप्ले चालू करें तो हम लोग यहाँ पे पूरा प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान किया था एंड किन फैक्टर्स पे मैंने इसमें ट्रेड लिया था। तो अगर मैं पहले मेरा सेटअप समझाऊं तो मैं क्या फैक्टर्स देखता हूँ किसी स्टॉक में एंट्री लेने के पहले। तो ये 4 पॉइंट्स है जो मैं देखता हूँ किसी स्टॉक में एंट्री करने के पहले। तो उसमें से पहला पॉइंट है स्टॉक ने 10-15% का मोमेंटम देना चाहिए लास्ट 10 to 20 डेज में। तो ये क्यों होना चाहिए ऐसा, इससे पता चलता है कि स्टॉक मोमेंटम में है या साइडवेज है। सबसे पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है स्टॉक 52 वीक हाई या तो उसके किसी नियर रेजिस्टेंस के पास रहना चाहिए। इससे अगर वो 52 वीक हाई के पास या तो नियर रेजिस्टेंस आता है एंड वहां पे कंसोलिडेशन करता है तो हमें इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एक टाइट कंसोलिडेशन नियर 9 AM है। ये टाइट कंसोलिडेशन क्यों, अगर किसी स्टॉक में एक टाइट कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद वो जो बूम होता है वो एक अच्छा मोमेंटम होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला पॉइंट, जो कि है उसमें 3 to 5% का एसएल आना चाहिए। 5% से ज्यादा एसएल अगर किसी स्टॉक में आता है, भले वो अपना सेटअप क्रिएट कर रहा हो, मैं एंट्री नहीं लेता क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो ये 4 चीजें हैं मैं किसी स्टॉक्स में देखता हूँ एंट्री करने से पहले। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक रीसेंट रेजिस्टेंस था एंड मेरे को पता था कि ये स्टॉक अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आएगा एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा तो हम लोग इसमें एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा रिप्ले को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैंडल कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड मैंने अपना ट्रेड कैसे प्लान किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पहला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो गया, 10 to 15% का मूव लास्ट 10 to 20 डेज में। तो ये जो पहला पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसने एक ये मोमेंटम दिखाया। अब अपना सेकंड पॉइंट क्या है, एक सेकंड में रिप्ले को स्टॉप करता हूँ। अब अपना सेकंड पॉइंट है ये स्टॉक किसी 52 वीक हाई या तो किसी रेजिस्टेंस के पास आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं ये स्टॉक एक उसके रेजिस्टेंस के पास आ गया है एंड उसके बाद हम लोग अब इसमें ढूंढेंगे एक टाइट कंसोलिडेशन 9 EMA के पास। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन मिल गया है हमें 9 EMA के पास। एक्चुअल में अगर देखें तो यही ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इसी में ट्रेड एक्टिवेट होना चाहिए। बट ट्रेड एक्टिवेट कैसा होता है, प्रीवियस कैंडल का हाई क्रॉस करने के बाद। तो ये ग्रीन कैंडल ने ये प्रीवियस हाई का कैंडल क्रॉस नहीं किया, इसमें इसलिए एंट्री नहीं बनी। अब हम लोग देखेंगे कि अगली कौन सी कैंडल है जो ये ग्रीन कैंडल के हाई को क्रॉस करता है। तो अब हम लोग रिप्ले चालू करें तो एग्जैक्टली ये ग्रीन कैंडल को इसने क्रॉस किया तो ये डे पे आइडियली एंट्री होनी चाहिए। बट एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ये एंट्री नहीं लिया, वो है मेरा एसएल। अगर हम लोग देखें तो मेरा एसएल यहाँ पे 6% का एसएल आ रहा है। तो मैंने बोला है अगर 3 to 5% का एसएल होगा तो ही हम लोग किसी ट्रेड में प्लान करेंगे, किसी स्टॉक में प्लान करेंगे, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है मेरे कैपिटल को सेव करना। अगर ये स्टॉक यहाँ से जाता था तो भी मेरे को रिग्रेट नहीं होता था क्योंकि मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बेटर समझा किसी स्टॉक में प्रॉफिट कमाने से ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री मिस कर दी। तो अब मैं अगले अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा कि ये स्टॉक क्या करता है। एंड आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लिया रहता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ रहता। अगर यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया एंड इसने जिस भी बायर्स ने यहाँ पे एंट्री लिया सबको बाहर निकाला, यानी शेकआउट किया या तो ट्रैप क्रिएट किया, एंड फिर उसके बाद 2 दिन उसने कंसोलिडेशन किया, टाइट कंसोलिडेशन किया, एंड अब मेरी एंट्री यहाँ पे व्हाइट लाइन पे होगी एंड मेरा एसएल होगा ये ग्रीन कैंडल। तो अब देखते हैं हम लोग हमारा ये ट्रेड कैसा प्लान हुआ।
बुम, अगले दिन ही इसी दिन पे ही मैंने ट्रेड प्लान किया था। एग्जैक्टली ये व्हाइट लाइन पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था एंड मेरा एग्जैक्टली यही ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था। मैंने जानबूझ के ये ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये ट्रैप करने जाएगा। ऑल्सो मेरा एसएल थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड मिस किया। अगर ये यहीं से ऊपर जाता था तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता था क्योंकि मैंने पहले मेरे स्टॉप लॉस का सोचा। अगले दिन मार्केट ने मुझे उसके 2 दिन बाद मुझे मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया एंड मैंने यही कैंडल पे एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री किया एंड अब देखते हैं, एंट्री हो गई, अपना स्टॉप लॉस प्लान हो गया। अब देखते हैं कि एग्जिट प्लान कैसे करते हैं। तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो गई। तो उसके बाद हमारे पास एक अगला रेजिस्टेंस आ रहा था 780 का लेवल। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगला रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आ रहा था। अगला रेजिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। ऑल टाइम हाई नहीं है ये, हाँ, ये रेजिस्टेंस आ रहा था 780 का लेवल। तो अब मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान किया एंड मैंने मेरा पहला टारगेट था ये रेजिस्टेंस, फाइनल टारगेट ही वही था। तो मैंने जैसे ही ये स्टॉक मेरे रेजिस्टेंस को हिट करता है, तो 3 दिन में मैंने ये ट्रेड प्लान किया था 552 पे एंड मैंने 780 पे मेरा टारगेट बुक किया। 3 दिन में मेरा टारगेट आया एंड मैंने फिर इसके बाद मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये ऊपर जाए या कहीं पे भी जाए। मैं इसमें छोड़ दिया था क्योंकि मेरा और टारगेट हिट हो गया एंड मैं ये ट्रेड से बाहर आ गया। तो इसी तरह से मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। एंड अगर हम लोग करंटली देखें तो रैमको सिस्टम्स सेम वही सेटअप बना रहा है। रैमको सिस्टम्स सेम वही सेटअप बना रहा है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मतलब एक मूव आया, अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है एग्जैक्टली एक 9 EMA 20 EMA के पास है। एंड अगर हम लोग इसमें और एक चीज देखें तो इसका एसएल हम लोग देखें तो ये व्हाइट लाइन से इसका एसएल एग्जैक्टली 4 या एग्जैक्टली 5%, एग्जैक्टली 5% आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड प्लान करें तो हमारा ट्रेड यहाँ ये व्हाइट लाइन मतलब 820 के यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पहला टारगेट होगा ये 52 वीक हाई एंड उसके बाद सेकंड टारगेट होगा हमारा ऑल टाइम हाई। तो ये स्टॉक आप आपके रडार में रख सकते हो। ये था हमारा पहला स्टॉक रामको सिस्टम्स। मैं ये स्टॉक में मैंने एग्जैक्टली मेरा सेटअप कैसे क्रिएट करता है एंड हम लोग कैसे मैं पर्सनली कैसे ट्रेड लेता हूँ ये समझाया है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज। अगर यहाँ पे देखे तो सेम स्ट्रक्चर, सेम वही 4 पॉइंट, मूवमेंटम, कंसोलिडेशन, 9 EMA, टाइटनेस और फिर एक बूम। मेन मतलब यहाँ पे भी अब हम लोग देखे तो ये कैंडल से मेरा एसएल आ रहा था सिर्फ 4.5% का। तो एग्जैक्टली यही पे अगर हम लोग इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज की बात करें तो करंटली इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज ऑल टाइम हाई पे है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 2004, ये उसका ऑल टाइम हाई था एंड अब भी ऑलमोस्ट 2026 में ये फिर से वही लेवल पे आया है। एंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने एक मोमेंटम के बाद अब ये फुल साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है एंड इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये और एक आध वीक या तो ये वीक एंड इसके अगला वीक यहीं पे मूव होना चाहिए एंड ये जब 9 EMA यहाँ पे सेट होगा तो हम लोग इसमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है एंड ये भी हमको एक अच्छा टारगेट दे सकता है। तो ये था आज का हमारा दूसरा स्टॉक इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज। तो ये थे आज के हमारे 2 स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां मैं ऐसे स्टॉक्स एंड निफ्टी के सारे अपडेट्स पोस्ट करता हूँ, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।